In this video, we are going to solve some more questions related to chapter integer, and our first question is simplify. We have to solve these three questions in a easy way, like -8 into 9 plus -8 into 7. We have to take the common part -8 from both the terms. इन दोनों में से -8 को कॉमन लेना है. चेक करिए, यहाँ भी -8 है, यहाँ पे भी -8 है. जो टर्म्स दोनों पे कॉमन दिखे, जो नंबर दोनों में कॉमन दिखे, यहाँ भी, उन दोनों को एक बार लिखे. जैसे -8 यहाँ दिख रहा है और -8 यहाँ दिख रहा है, इन दोनों को एक बार लिख दिया. तो -8 एक बार हो गया, फिर इंटू, फिर बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 7. इसको दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे 9 यहाँ का, फिर ये प्लस और ये 7. ठीक है, -8 वैसे ही रहेगा, इंटू 9 और 7 को ऐड कर दीजिए, 16 हो जाएगा. क्लियर है ना? कोई दिक्कत है बताइए? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इतने में. इसके बाद इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 8 जा 128, माइनस में आएगा माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा. क्लियर है? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए और क्लियर हो जाएगा. इन दोनों में कॉमन पार्ट ढूंढिए. दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा है? प्लस और माइनस. जहाँ ये प्लस जहाँ दिख रहा है, इसके पहले ये पूरा एक टर्म हो जाता है, इसके बाद दूसरा टर्म हो जाता है. ये पहला टर्म्स हो गया, दूसरा टर्म प्लस के से वो सेपरेट हो गया. अब बताइए दोनों में क्या कॉमन है? यहाँ 72 दिख रहा है, यहाँ 72 दिख रहा है, यहाँ इंटू दिख रहा है, यहाँ पे इंटू दिख रहा है ना. जो चीज़ कॉमन है वो कॉमन ले लिया जाता है. दोनों में जो कॉमन पार्ट है वो एक बार लिखते हैं. जैसे 72 लिख देंगे. उसके बाद अब आप करली ब्रैकेट का यूज कर लीजिए. करली ब्रैकेट का यहाँ बचेगा -26, पहले वाले टर्म पे -26 बचा, फिर ये प्लस एज इट इज़. यहाँ क्या बचेगा? -28. -28 क्यों आ रहा है? देखिए इसमें 72 कॉमन था, यहाँ भी 72 है, कॉमन ले लिया हमने. ये मल्टीप्लाई दोनों में है तो एक बार मल्टीप्लाई लगा देंगे. ये -26 यहाँ का, फिर ये प्लस यहाँ का, ये 28 यहाँ का, ये माइनस साइन 28 के साथ हो गया. अब इसको सॉल्व कर दीजिए. 72 इंटू इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दीजिए क्योंकि दोनों सेम साइन के हैं. -26 है, -28 है, दोनों का साइन सेम सेम है, तो आप इन दोनों को ऐड कर देंगे लेकिन साइन चेंज नहीं करेंगे. कितना हो जाएगा? इन दोनों को ऐड कर दीजिए, माइनस लगा रहेगा, और 8 और 6 कितना हो जाएगा? 4 और 2 2 4 1 554 हो जाएगा. फिर आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए. प्लस और माइनस, यहाँ माइनस लगा हुआ रहेगा, साइन क्या आएगा? माइनस ही आएगा, याद रखिएगा. प्लस इसका माइनस इसका माइनस आ जाएगा. आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी आंसर आए आपका यहाँ पे वो आंसर हो जाएगा. इसका मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा? 4 2 जा 8, 7 4 जा 28, इंटू 5 2 जा 10, 1 7 5 जा 35, 1 36. इसको ऐड कर लीजिए, 8 8 8 एंड 3. यहाँ पे आप लिख देंगे 3 8 8 एंड 8. क्लियर है ना? ये माइनस साइन है, याद रखिएगा, माइनस. एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप का. देखिए क्या लिखा है, 8792 8792 इंटू 997 माइनस 792 इंटू 997. दोनों में कॉमन क्या है? देखिए चेक करिए, यहाँ इंटू और 997 ये दोनों में कॉमन है ना. तो दोनों को एक बार लिखना है. जितना पार्ट दोनों में कॉमन मिले उसको ढक दीजिए जरा. तो अब क्या दिख रहा है? जितना पार्ट बच रहा है उसको सेकंड ब्रैकेट में लिख देंगे. क्या बचा? 8792 बचेगा. इसको ढकने के बाद -792 बचेगा, तो इसको आप एक ब्रैकेट में लिख दीजिए. 8792 यहाँ का टर्म हो गया, फिर ये -792 इंटू 997. क्लियर है ना? अब इसको सॉल्व कर दीजिए. ये जो पार्ट है ये पीछे था तो हमने पीछे ही लिख दिया, आगे भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. इसमें से माइनस करिए, कितना आ जाएगा? 8798,000 इंटू 997. इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ जो आएगा वो आंसर हो. देखिए आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 997 इंटू 8. 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर 3 जीरो लगा देंगे. उसके बाद 8 7 जा कितना आएगा? 56. 6 लिखेंगे, 5 कैरी हो जाएगा. 8 9 जा 72 और 5 77, 7 कैरी. फिर 8 9 जा 72 और 7 79. कितना आ जाएगा? 7976. और ये तीनों जीरो यहाँ पे आगे लगा दिया जाएगा. ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा आपको. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर एंड -4 इज 14. फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीजर. इसका मतलब क्या हो रहा है? एक इंटीजर है और -4 है. इन दोनों में एक इंटीजर कौन सा पता नहीं, एक इंटीजर है और -4 है. इन दोनों में
डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस जो है वो 14 के बराबर है। तो हम लिखेंगे कैसे, लेट द इंटीजर बी एक्स, जो इंटीजर निकालना है उसको हमने एक्स मान लिया। और बुक वाला दे क्या रहा है कंडीशन, ए टी क्यू मीन्स हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कंडीशन हो गया क्वेश्चन के हिसाब से एक्स, यानी ये इंटीजर को डिफरेंस करना है किसके साथ, इस नंबर के साथ। यहाँ माइनस करना है, याद रखिएगा डिफरेंस बोला था, तो डिफरेंस कर दिए दोनों का, एक इंटीजर का और -4 का, और किसके इक्वल आ रहा है 14 के। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, एक्स माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा इक्वल टू 14, फिर x इक्वल टू 14, ये इस साइड जाएगा तो -4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा आंसर, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई 10 हो गया। यानी हमारा जो लास्ट में आंसर आया इंटीजर की वैल्यू कितनी है 10 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है फाइंड 36 -64 एंड -64 -36 आर दे इक्वल, इन दोनों को फाइंड करिए और फिर बताइए क्या दोनों इक्वल आते हैं। तो दोनों अलग अलग सॉल्व करते हैं। देखिए 36 -64 एंड यहाँ -64 -36 सॉल्व करिए इसको। 36 माइनस एंड माइनस प्लस 64, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। इसको सॉल्व करिए, -64 और -36, यहाँ बाहर प्लस है तो प्लस माइनस -64 और ये -36, दोनों के साइन सेम सेम है, दोनों ऐड हो जाएंगे, -100 होगा। ये चेक करिए कितना है -100, ये कितना है +100, दोनों इक्वल नहीं है ना, तो लिखेंगे सो दे आर नॉट इक्वल। दोनों की वैल्यू भी पता हो गई, ये इसकी वैल्यू ये इसकी वैल्यू, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है, दे आर नॉट इक्वल। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा है क्वेश्चन द सम ऑफ टू इंटीजर इज -20 इफ वन ऑफ देम इज 25 फाइंड द अदर। मीन्स दो इंटीजर हैं, दोनों इंटीजर को सम करना है, सम करने पे आंसर कितना आता है -20। अगर उसमें से उन दोनों में से एक पता है 25 तो दूसरा क्या होगा, इसका मतलब समझिए जरा, एक ब्रैकेट में ऐसे बना लेते हैं प्लस ऐसे। ठीक है, ये दो क्या हैं इंटीजर हैं, दोनों इंटीजर को सम करने पे, इन दोनों इंटीजर को सम करने पे आंसर कितना है -20 आंसर है। इज मतलब इज इक्वल टू, यहाँ इज लिखा है तो इसका मतलब इज इक्वल टू, दो इंटीजर को सम करना, ये दो इंटीजर के मतलब एक बॉक्स ये एक बॉक्स ये, सम माने प्लस हो गया, इज इक्वल टू कितना है -22। अब बुक वाला कह रहा है इफ वन ऑफ देम इज 25, इन दोनों में से एक कितना है 25 है, दोनों में से कोई एक चाहिए कोई एक 25 है, तो ये दूसरा वाला बताइए। ठीक है, तो आप इसी को समझ गए होंगे, तो इसी को हम लैंग्वेज में लिखते हैं, लेट करेंगे, लेट द अदर नंबर बी एक्स, लेट द अदर नंबर बी एक्स, अदर नंबर या अदर इंटीजर बी एक्स। फिर ए टी क्यू का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या करेंगे दोनों को ऐड करना है, यानी एक नंबर मेरा ये हो गया, इसको ऐड करना है +25, क्योंकि एक नंबर तो 25 है और दूसरा पता करना था, तो एक 25 हो गया, दूसरा मेरा x हो गया, दोनों को सम करने पे आंसर है -20। ये इसको मैंने यहाँ समझाया, याद रखिएगा, एक 25 है एक x हो गया, ये निकालना है, x को यहीं रहने दीजिए, -20, इस 25 को राइट साइड में कर देंगे तो +25 से इधर जाएगा तो -25, यानी यहाँ हो गया -25, -20 और -25 दोनों के साइन सेम सेम है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, ये आ जाएगा -45, यानी x इज इक्वल टू -45, यानी अदर इंटीजर जो है हमारा -45 हो गया। तो आंसर क्या लिखेंगे, सो अदर इंटीजर विल बी -45। समझ में आ गया, अदर इंटीजर विल बी -45। क्लियर है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू करते हुए कितनी बार करना है 6 टाइम्स। तो इस क्वेश्चन में आपको जो मेन टॉपिक समझना है उसको ध्यान रखिए, हमें यहाँ पे नंबर्स का तो आपस में मल्टीप्लाई करते ही जाना है, हमें साइन का मल्टीप्लाई चेक करना है, मेन मेरा बात है साइन को मल्टीप्लाई करवाना। देखिए ध्यान से इसको जरा, -1 इंटू -1 कितनी बार है माइनस 2 बार है, माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इसी में एक माइनस और आ जाता तो आप इंटू -1 लिखते ये वाला, फिर प्लस माइनस कितना आ जाता -1 आ जाता। ठीक, अगर एक बार और -1 आ जाता तो कितना आता है यहाँ पे इंटू -1, और फिर ये दोनों तो मल्टीप्लाई को -1 आ गए और ये आ गया -1,
माइनस माइनस अब प्लस 1 आ जाता। जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको समझिए आप क्या है। मेन कॉन्सेप्ट हमारा है कि अगर इवन नंबर बाद, क्या मैं बोल रहा हूँ ध्यान सुनिएगा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, अगर इवन टाइम्स क्या आए, माइनस साइन आए, कितनी बार, इवन बार अगर माइनस आ रहा है तो हमारा जो आंसर होगा वो आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में आंसर आएगा। समझ में आ रहा है। अब आप कहेंगे कैसे समझ में नहीं आया कुछ, देखिए यहाँ देखिए माइनस है एक बार, माइनस 2 बार, माइनस 3 बार, तो माइनस कुल कितनी बार है, माइनस 6 बार है। कितनी बार है, 6 बार। यानी कि इसका मतलब 6 क्या है, इवन नंबर है ना, तो यानी -3 अगर हम इसको लिखें -3 इंटू -3 कितनी बार लिखेंगे, 6 बार लिखना पड़ेगा, इंटू -3 इसको हम अलग कर दे रहे हैं। कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 5 6, क्यों, क्योंकि यहाँ 6 बार लिखा था, 6 टाइम्स। अब बताइए ये माइनस 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, अगर इवन नंबर बार आया, यही मैं यहाँ लिखा था, इवन नंबर बार अगर माइनस आएगा तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा। तो इसका साइन तो प्लस हो गया, साइन के बारे में आपको अब सोचना नहीं है। अब बस मल्टीप्लाई करते जाइए, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा कितना आ जाएगा, 243, 243 3 जा 729, 729 इसका आंसर होगा, प्लस में वो भी। ठीक है, साइन का मेन रूल समझिए, मल्टीप्लाई तो आप कर ही लेंगे। इसमें समझिए क्या है, 7 टाइम लिखा है, 7 क्या होता है, 7 एक ऑड नंबर है। अब देखिए जैसे इसको 7 बार लिखेंगे, कितनी बार, ये नंबर छोटे छोटे हैं इसलिए इतनी बार हम लिख के दिखा दे रहे हैं। अभी हम आगे का क्वेश्चन बताते हैं, उसमें ढेर सारे बड़े बड़े नंबर हैं तो नहीं लिख पाएंगे। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7, कुल टोटल कितने साइन आ गए माइनस के, 1 2 3 4 5 6 7। जब ऑड नंबर, 7 ऑड नंबर होता है, यानी 7 बार माइनस आया है, तो आंसर में तो माइनस आएगा, ये फिक्स हो गया, आंसर में माइनस आएगा, ये फिक्स हो गया। बस आप मल्टीप्लाई करते जाइए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128, 128 आपका यहाँ पे आंसर हो गया। और साइन क्या होगा, माइनस का। क्यों माइनस होगा, क्योंकि ऑड बार आया है, कितनी बार आया है, ऑड टाइम्स आया है। अगर इवन बार आता तो साइन प्लस होता। समझ रहे होंगे आप लोग। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं। अब देखिए कितना है, -1 इंटू -1 इंटू -1 कितनी बार है, 177 टाइम्स है, 177 बार है। और 177 क्या होता है, एक ऑड नंबर है, क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 1 1 1 1 1 1 कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 177 टाइम्स। तो 1 को आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमेशा आंसर 1 ही आता है। और साइन क्या आएगा बताइए, साइन आएगा माइनस। क्यों आएगा माइनस, क्योंकि ये ऑड है। ये कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। और 1 1 1 1 1 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 1 जा 1 ऐसे करते जाएंगे तो आंसर भी 1 आएगा। इसका आंसर क्या होगा, -1। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ हमको फिल करना है -6 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि -6 ही आ जाए। -6 है यहाँ, -6 यहाँ आ जाए। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ बस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए साइन चेंज हुआ ही नहीं, तो क्या हो गया, माइनस, ये माइनस प्लस, यहाँ का माइनस, यहाँ का प्लस, माइनस ही आएगा, -6 आ गया। यहाँ देखिए -18 है, दिख रहा है आपको, -18 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि +18 आ जाए। साइन क्या हो गया, प्लस हो गया, माइनस से ये प्लस हो जाए। तो यहाँ पे भी 1 से करना पड़ेगा, लेकिन -1 होना चाहिए। क्यों -1 होना चाहिए, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस दोनों माइनस माइनस मिलके तब जाके ये प्लस हुए होंगे, प्लस। और 18 1 जा 18 आएगा। प्लस करने के लिए यहाँ -1 चाहिए। एक दो क्वेश्चन इसी टाइप को और देख लीजिए। जैसे एग्जांपल देखिए 2, यहाँ -2 लिखा है, यहाँ बताइए किससे मल्टीप्लाई करें कि 8 आ जाए। यहाँ -2 है तो आप कहेंगे सर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 4 जा 8 होता है। चलिए ठीक है, लेकिन साइन बताइए, यहाँ क्या है माइनस, तो यहाँ भी होना चाहिए माइनस, तभी तो माइनस और माइनस मिलकर यहाँ प्लस होगा। प्लस लिखा नहीं जाता, तो ये प्लस हो गया। एक और देख लीजिए, जैसे -4 में बताइए किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि -16 आ जाए। अब बताइए 4 का 4 जा कर देंगे, 4 4 जा 16 हो गया। यहाँ माइनस है तो यहाँ लगाएं कि नहीं, तो यहाँ आंसर में माइनस नहीं लगाना होगा। क्यों, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस ही होता है। हमारे आंसर में माइनस है
तो हमें यहाँ पे कुछ हमें लगाना नहीं है। क्लियर है ना? इस तरीके से फिलिंग द ब्लैंक्स करके आता है कि आप उसको फिल करिए, क्या वहाँ पे भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए, उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसको हम यहीं पे एंड करते हैं।